नए गंदम के हवाले से तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने रखी जाएगी। निजी टीवी की रिपोर्ट सुनिए। किसान और काश्तकार खुशहाल होता है तो दुकानदार खुशहाल होता है। जब दुकानदार खुशहाल होता है तो मिल ओनर भी खुशहाल होता है, मुल्क चलता है। जब खुदा न खासा किसान और काश्तकार भूखा मरता है तो फिर सारा मुल्क भूखा मरता है। और इस वक्त पाकिस्तान में परवरदिगार के करम से बम्पर क्रॉप्स हुई हैं गंदम के हवाले से। महंगी खाद के बावजूद, महंगे ट्रैक्टर के बावजूद, जेली स्प्रे पेस्टिसाइड, महंगी और जेली पेस्टिसाइड के बावजूद किसान ने बेचारे ने मेहनत की, जिसमें टोटल उसके अपनी मेहनत और अल्लाह का करम, कोई गवर्नमेंट को उसकी सपोर्ट हासिल नहीं है, ना कोई सब्सिडी मिलती है किसान को। सब्सिडी का मैं थोड़ा सा हवाला आपको दूं कि सबसे बड़ी सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर में या आम चीजों में दी गई कोरोना के दौरान 1200 अरब रुपया। ये आप फिगर उठा देख ले कि एग्रीकल्चर को 1 रुपया भी नहीं मिला उसमें, यानी कि ज़राअत को 1 रुपया भी, कोरोना में जितने सेक्टर्स की इमदाद की गई ज़राअत को नजरअंदाज किया गया। और हर साल मां सवाए पीपल्स पार्टी के 2008 से लेकर 13 तक जो पीपल्स पार्टी का दौर था, उससे लेके आज 2024 है, 2 खरब या 2 खरब से ज्यादा हर साल गंदम इंपोर्ट की जाती थी, बाहर से मंगवाई जाती थी। पीपल्स पार्टी के दौर में क्योंकि किसान को मुआवजा मिला, उस वक्त गंदम की कीमत बढ़ाई गई, इनपुट सस्ते किए गए और किसान ने गंदम काश की, जिसकी वजह से मुल्क गंदम में खुद कफील हुआ, सरप्लस हुई। वरना मुशर्रफ दौर में भी इंपोर्ट करते रहे, उसके बाद कोई नून लीग का दौर था या काफ लीग का था या किसी और जमात का, पीटीआई का था, सब अदवार में गंदम इंपोर्ट होती रही। अब जाके पहला अब सीजन आया है कि इस मुल्क में फिर सरप्लस होने की को गुंजाइश मौजूद है। लेकिन एक तो निगरान हुकूमत के दौरान 30 लाख या 35 लाख टन, ये मैं आपको कागजात भी दे जा रहा हूं, गवर्नमेंट के कागजात जो फूड मिनिस्ट्री के, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, गंदम इंपोर्ट की गई। हालांकि जब मुल्क में पिछला स्टॉक आपका सरप्लस पड़ा हुआ है, आपने जो गंदम खरीदी थी, पास्को ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने खरीदी, ये 3 सबसे बड़े टीसीपी या डिपार्टमेंट्स के जरिए ये गंदम खरीदते हैं, तो सरप्लस गंदम पड़ी थी। इसके बावजूद आपने प्राइवेट पार्टीज को, फ्लोर मिल्स को इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी, जो एक बहुत बड़ा किसान के साथ जुल्म है और एक स्कैंडल है। और फिर वो गंदम करके फिर इसके बावजूद आम आदमी, प्राइवेट सेक्टर जितना लूट सकता था उसने लूटा। और आपने ये ना सोचा कि किसान की गंदम तो तैयार है, तो निगरान हुकूमत के उस किसान की गंदम हम खरीदें और जो अपना सरप्लस पड़ा हुआ है स्टॉक, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये एक जुल्म किया गया, जिसकी वजह से आज एक बड़ा जुल्म जो हो रहा है किसान के साथ, कि गंदम तैयार है, आप रहीम यार खान से लेकर पिंडी तक चले जाएं, कहीं पे फूड डिपार्टमेंट या पास्को डिपार्टमेंट जो पहले बोरियां देता था किसान को, और पुलिस के जरिए, इंतजामिया के जरिए छापे मारकर गंदम घरों से उठा ली जाती थी, आज किसान मिन्नतें कर रहा है मेरी गंदम खरीदें। और मैं हैरान हूं कि हमारा मीडिया भी खामोश है, हमारी असम्बलियां भी खामोश हैं, हमारी गवर्नमेंटें भी खामोश हैं। और ये पिछली हुकूमतों के हम बेशक हुकूमत के हमायत करते हैं, लेकिन हुकूमत की हमायत से ज़्यादा आम आदमी का कर्ज भी पीपल्स पार्टी के ऊपर है, और पीपल्स पार्टी किसान के साथ हमेशा खड़ी रही है। और मैं इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से और फेडरल गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं आपकी वसातत से कि इन बाबुओं की पॉलिसियों से निकलें, सियासी लोगों से मशवरे करें, किसानों से मशवरे करें, किसानों की तंजीमों से मशवरे करें, और इस मुल्क को आप गंदम में, चावल में खुद कफील होने दें। और कभी इंटरनेशनल रेट जब मिलता है गंदम का, पाकिस्तान को कभी भी इंटरनेशनल रेट, गंदम महंगी हुई है तो आपने थानेदार के जरिए गंदम खरीदी है। अब आप जवाब दे रहे हैं कि जी इंटरनेशनल गंदम सस्ती हुई है,
गंदम महंगी हो तो उसका नुकसान भी किसान को, तो आप सस्ती थनदार के जरिए खरीदते हैं। गंदम महंगी हो, सस्ती हुई है बाहर, तो उसका नुकसान आप इंपोर्ट कर लेते हैं। यहां तो किसान को भी ओपन फ्री एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें, उसको भी ओपन उसकी मार्केट कर दें कि जिस दिन मर्जी वो भेजे। आप बैनुल इजलाही पाबंदियां लगाते हैं, बैनुल सूबाई पाबंदियां लगाते हैं जब आपने गंदम छीननी होती है किसान से। और अब आप किसान की गंदम जब सरप्लस हुई है, जब अच्छी क्रॉप्स हुई हैं, तो आपने प्राइवेट व्यापारी, प्राइवेट आड़ती के रहमो करम पे उसको छोड़ दिया। आपने कैसा जेस्चर दिया है, 4000 सिंध गवर्नमेंट रेट दे रही है, आप 4000 पंजाब को भी देना चाहिए था। अगर डीएपी यूरिया की कीमतें देखें तो फिर तो रेट बढ़ना चाहिए था, डीजल की कीमतें देखें तो रेट बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने बजाय रेट बढ़ाने के रेट कम कर दिया। मार्केट में यह मैसेज गया कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है, और प्राइवेट जो आड़ती व्यापारी था उसने गंदम गिरा दी। अब वो 3200 रुपए में, 3000 रुपए में खरीद रहा है। ये कहने को तो बड़ा छोटा सा इशू है जी, एक गंदम का इशू है, लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी क्या है? गंदम है। नेशनल अगर कोई कौमी फसल है तो वो गंदम की फसल है। गन्ना कौमी फसल नहीं है, या कपाह इस मुल्क की कौमी फसल है, या गंदम इस मुल्क की कौमी फसल है। और आप देखें ना, कोई कपाह का सरकारी रेट मुकर्रर है। इससे पहले राइस भी पिट गई। अब जब किसान से निकल गया तो वो स्टॉकिया उठा रहा है, स्टॉक जिसका बैंकों से लिमिट्स लेके। किसान को तो ना लिमिट्स मिलती हैं, कर्जा भी आप 30% से ज्यादा सूद में। तो मेरी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि किसान को इस्तेसाल उसका करने से उसको बचाएं। उसने बच्चों की शादियां भी करनी है, उसने ज़मीन का ठेका भी देना है, उसने अगली फसल के लिए खाद भी लेनी है, उसने महंगा डीजल भी लेना है, उसने 50 रुपए यूनिट बिजली भी खरीदनी है, और उसको इंश्योरेंस भी नहीं मिली, उसने मौसमियाती तब्दीलियों करना है। आप कल फसल तैयार है और इतनी बारिश हुई है, शहरों में तो हम बैठ के यही कहते हैं कि व्हाट अ लवली वेदर, लेकिन किसान की मजदूरी तो उस लवली वेदर के उसके देखे ना, जब वो बैठा होता है खेत में तो वो क्या सोच रहा होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि 15 दिन है सिर्फ, अगर 15 दिन में आपने गंदम ना खरीदी फिर किसान से तो निकल जाएगी, वो तो सस्ती बेच चुका होगा। एमरजेंसी इस पे गंदम खरीदने की कोशिश करें। और मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर से प्लीज किसान को इस्तेसाल से बचाएं। और इस वक्त अगर इंटरनेशनल मार्केट फायदा आपने आज तक नहीं दिया, और दूसरा आप जब खादों की कीमतें मुकर्रर होती हैं, आप पाकिस्तान में देखें कि यूरिया का सरकारी तौर पे 5 रेट है। मिल ओनर्स कहते हैं कि आप सब्सिडी 37 बिलियन रुपया देते हैं किसान के नाम पे गैस की मद में। अगर आप किसान की सब्सिडी दे मिल ओनर को रहे हैं, यूरिया फिर भी हमें जो 3000 में 1900 में मिलनी चाहिए थे वो हम 4500 में खरीद रहे हैं। डीएपी कितनी महंगी, पोटाश जो है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली इसका नुकसान किसान को है। तो हमारी यही गुजारिश है, पीपल्स पार्टी